सबक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हक्कान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा होने की खबरें गुज़श्ता चंद रोज से सरेआम गर्दिश कर रही हैं। क्या मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर से कमजोर हो चुकी है, या फिर अवामी राब्ता मुहिम में अवाम की तरफ से मज़कूरा रिस्पॉन्स न मिलना, या फिर अवाम में पीटीआई की मकबूलियत? ये तो भी सवालिया निशान है जिसका जवाब आइंदा होने वाले इलेक्शन में मिलेगा। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक शाहिद हक्कान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने की वजह मुफ्ती इस्माइल को हटाना और गुज़श्ता 8 माह के दौरान अब्बासी साहब को खुरडे लाइन लगाना बताया जाता है। कुछ ज़राए के मुताबिक शाहिद हक्कान अब्बासी ने कराची में 3 इजलास किए और नई जमात बनाने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुफ्ती इस्माइल भी इनके साथ होंगे। आरिफ हमीद भट्टी का भी दावा है कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी को अपनी ही जमात मुस्लिम लीग नून के 1 दर्जन से जायद अरकान के साथ साथ रावलपिंडी रीजन के पार्लियामेंटेरियन की हमायत भी हासिल होगी। ये कहां तक दुरुस्त है और कौन कौन सी सियासी कद आवर शख्सियत इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होंगी, ये आइंदा चंद रोज में मालूम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल खुलकर पार्टी पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आइंदा अपनी सियासी साख को कहां तक बचा पाएगी, या फिर पीटीआई की मकबूलियत के रेले में अपनी सियासी नुमाइंदों को उनसे महफूज रख पाएगी? ये तो पार्टी रहनुमाओं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी को कैसे बचाना होगा, ये तो अब वही कर पाएंगे और बता पाएंगे। क्योंकि महंगाई के तूफान, पेट्रोलियम की कीमतों में खातर हुआ कमी न होना, आए रोज अशिया खुर्दोनोश और सब्जियों की कीमतों में इजाफा को कंट्रोल न कर सकने और मुआशी सतह पर बेहतरी न लाने और पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म पर वफाकी हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस मामले में इत्तेहादी जमातें भी खामोश हैं और ऊपर से पीटीआई की 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करने का मामला और आइंदा वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट लेने के मामलात हैं और साथ ही अब शाहिद हक्कान अब्बासी की राहें जुदा करने का मामला सामने आ गया है। मुल्क इस तरफ कितने सियासी टेम्परेचर पे है और ये सियासी टेम्परेचर कितना आगे जाएगा और इसका दर्जा हरारत कितना कम होगा, ये तो आइंदा चंद दिनों तक ही वाज़ेह होगा। मगर पीटीआई की मकबूलियत जो है वो आवाम में बदतदरीज जो है उसमें इजाफा हो रहा है और आइंदा इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग कौन से काम लेके और किन कामों के हवाले दे के वो अवाम से वोट तलब करेगी, ये भी एक सवालिया निशान है। और पीडीएम की हुकूमत जो है इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं और इसका जो खमियाजा है वो मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ेगा। और आइंदा जो सूरत हाल है इसमें नवाज शरीफ जो है उनका क्या किरदार होगा, शहबाज शरीफ इसमें क्या किरदार अदा करेंगे, मरियम नवाज इसमें क्या किरदार अदा करेंगी, तो ये सारी सियासी सूरत हाल जो है अभी जो बादल है वो जुटने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सभी जो बादल हैं पीछे हो जाएगा, मंजर जो होगा वो ज्यादा सामने आ जाएगा और फिर खुलकर खेलने को मौका मिलेगा। उसमें पीटीआई अपना किरदार अदा करेगी, पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी, मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करेगी, जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेगी। मगर अभी तक जमात इस्लामी ने भी सिंध की सूरत हाल जो है उस पर भी अपना जो मौकफ है वो भी सामने रख दिया है कि वहां पे जो बलदियाती इलेक्शन में जो सूरत हाल हुई है उस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस तरह जो मामला आगे चल रहे हैं सियासी सूरत हाल पे, ये आइंदा चंद रोज में वाज़ेह हो जाएगा। मगर जहां तक तो जो बात तो ठीक है, मगर अब यह मुस्लिम लीग नून में नई जो एक खलिश आ रही है, एक दरार आ रही है शाहिद हक्कान अब्बासी की, मुफ्ती इस्माइल की, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है, अलार्मिंग सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून पे भी। और ये कहां तक अपने इन सियासी नुमाइंदों को महफूज कर पाएंगे और कहां तक इनको यो संभाल कर रख पाएंगे। मगर दूसरी तरफ जो है मुनहरफ अरकान जो है पीटीआई, उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनको कोई जमात लेने के लिए तैयार नहीं। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि हमारे लिए वो परेशानी का सबब बनेंगे। तो ये सूरत हाल है जो हमने अपने तमाम नाज़रीन को इस बारे में आगाह किया।